हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स का फर्दर एक थ्योरम देखेंगे, जिसमें ये 25 नंबर ऑफ लेक्चर है मेरा कंप्लीट कोर्स का, जिसमें हम लोग फर्दर जो टॉपिक बचा हुआ वो मैं बता दूं कि वो है कॉन्फॉर्मल मैपिंग, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ थ्योरम छोटे छोटे जैसे आइडेंटिटी थ्योरम, स्क्वाज लीमा, ये सब टॉपिक पे जो क्वेश्चन आया उसके साथ थ्योरम के साथ मैं डिस्कस कर दूंगा वो टॉपिक। जैसे पिछला वीडियो मैंने आर्गुमेंट प्रिंसिपल पे अपलोड किया था, जिसमें आर्गुमेंट प्रिंसिपल में हम लोग ने देखा था कि थ्योरम प्रूफ क्या होता है और उस पर बेस्ट एग्जाम्पल देखे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गेट और नेट और सेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो उसी तरह रॉचिस थ्योरम जो 25 नंबर ऑफ लेक्चर है हमारा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर भी बेस्ट गेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एमएससी मैथमेटिक्स में एंट्रेंस में पूछा जाता है, एमएससी में पढ़ने ये सिलेबस में होता है, तो लोगों को कन्फ्यूजन जो होती है नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, रोज डिस्कस करता हूँ। और ये गेट में भी पूछा हुआ है, तो मैं यहाँ पे थ्योरम बताऊंगा, इसको कैसे अप्लाई करते हैं एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे, और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि गेट 2005 में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम। पहले थ्योरम को समझते हैं। मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं दूंगा, बट इस पर बेस्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये थ्योरम क्लियर होगा। तो देखते हैं कि ये थ्योरम होता क्या है। लेट्स सी डिनोट द सिंपल क्लोज कंटूर। सपोज दैट सी एक सिंपल क्लोज कंटूर है। टू फंक्शन एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन सी। जी जेड एंड एफ जेड दो एनालिटिक फंक्शन है जो सिंपल क्लोज कंटूर के अंदर में भी एनालिटिक है और इसके पे बाउंड्री पॉइंट भी एनालिटिक है। यानी जब एनालिटिक बाउंड्री पॉइंट है तो ऑब्वियसली है जो ये कि एनालिटिक फंक्शन, जहाँ पे मैंने बताया था, फिर से डिस्कस कर दो कि ये जो है इस सिंपल क्लोज को कंटूर को कंटेन करने वाला कोई ओपन कनेक्टेड डोमेन में एनालिटिक होगा। क्योंकि इस पॉइंट पे एनालिटिक है, इसका मतलब इस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई एक नेबरहुड मिलेगा जिसके सारे पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल होगा। नेबरहुड में सारे पॉइंट पे डिफरेंशियल, यानी नेबरहुड बाहर चला जाएगा, तो इस क्लोज कंटूर को कंटेन वाले ओपन कनेक्टेड डोमेन में ये एनालिटिक होगा। क्योंकि हमेशा एनालिटिक जो होता है ओपन सेट पे होता है, तो क्लोज कंटूर में एनालिटिक बोल रहा है बाउंड्री पे, तो हमेशा पक्का है कि वो एक बाहर से एक सिंपल क्लोज कंटूर ओपन कनेक्टेड डोमेन में ये कंटेन करने वाले में भी एनालिटिक हो। ठीक है, मेरा मतलब बस ये था। तो टू फंक्शन एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक इन इनसाइड एंड ऑन सी। कोई सी है तो उसके अंदर और बाउंड्री पे भी एनालिटिक है। ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड में ये थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? ये सेटिस्फाई करना चाहिए मॉड ऑफ एफ जेड ग्रेटर होना चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ जेड का, मॉडुलस ऑफ एफ जेड का वैल्यू मॉडुलस ऑफ जी जेड का, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी जेड से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए एट ईच पॉइंट ऑन द एफ जेड, यानी एट ईच पॉइंट ऑन द सी। सिंपली क्लोज कंटूर के अंदर, सिंपली क्लोज कंटूर ऑन सी, ईच पॉइंट ऑन सी, यानी बाउंड्री जो है क्लोज कंटूर का, उसके बाउंड्री के सारे पॉइंट पे ये सेटिस्फाई करना चाहिए। देन एफ जेड, द एफ जेड एंड जी जेड है सेम नंबर ऑफ जीरोज काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी इनसाइड सी। देन क्या होगा? एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड का, अगर एफ जेड मॉडुलस ग्रेटर है, ये सेटिस्फाई करेगा बाउंड्री के सारे पॉइंट पे, तो क्या होगा कि एफ जेड जो फंक्शन है और एफ जेड प्लस जी जेड जो फंक्शन आएगा ऐड करने के बाद, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ जीरो जो होगा काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी के साथ, विद काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। आई होप आपको समझ में आएगा। इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि एफ जेड अपॉन एफ जेड, इसका मॉडुलस का वैल्यू क्या आना चाहिए? लेस देन 1 आना चाहिए। कहाँ पे? मॉड जेड इजिकल टू आर, कोई रेडियस क्लोज कंटूर जो सी है उसके बाउंड्री पॉइंट पे सारे वैल्यू पे ये क्या आना चाहिए? इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोग क्या कर पाएंगे? और एफ जेड जी जेड एनालिटिक भी होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब प्रूफ देखिएगा तो यहाँ पे एनालिटिक का यूज होता है। तो एफ जेड जी जेड सी के अंदर एनालिटिक भी होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। तो ये था स्टेटमेंट थ्योरम का, कॉची थ्योरम का। अब हम लोग कुछ इस पे बेस्ट एग्जांपल देखते हैं कि कैसे इस थ्योरम को अप्लाई करना है, कैसे इसका अटैम्प्ट लेना है रॉचिस थ्योरम का। जैसे कोई फंक्शन एफ जेड इजिकल टू है जेड 7 है -4 जेड क्यू है प्लस जेड -1 इजिकल टू 0 है। ठीक है, एफ जेड ये है, और क्लोज कंटूर यहाँ पे जो लिए हम लोग ये है जॉड मॉड जेड इजिकल टू 1, यानी यूनिट क्लोज डिस्क है। तो सबसे पहला नंबर तो यहाँ पे आपको अगर ये बताना हो, आपको अगर बताना हो कि इसके
इस फंक्शन का नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, इस फंक्शन का नंबर ऑफ जीरोज इसके अंदर कितना होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है नहीं कि ये नंबर ऑफ जीरोज ऐसे टाइप का बोल देंगे। वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में होगा, 7 डिग्री का पॉलिनोमियल तो 7 जीरोज होगा। बट हमें इसमें नंबर ऑफ जीरोज इस फंक्शन का बताना है, कहाँ पे बताना है, इस क्लोज कंटूर के अंदर में नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा ये बताना है, ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में बनाना है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में बताना होता तो पॉलिनोमियल 7 डिग्री का है, 7 नंबर ऑफ जीरोज बोल देते फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से। बट यहाँ पे इसके अंदर बताना है, तो हमें यहाँ पे इसका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, रॉचिस थ्योरम से अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। रॉचिस थ्योरम में कैसे हेल्प होगा इस नंबर ऑफ जीरोज निकालने पे, जैसे आप क्या करें कि आप इस फंक्शन के लिए क्या करें कि एफ जेड जो ले, एफ जेड ये सपोज कैपिटल एफ जेड है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कैपिटल एफ जेड का निकालना है। तो स्मॉल एफ जेड जो सपोज मान ले, ये मान ले 4 जेड क्यू, और जी जेड जो ले लें आप, ले लें अदर जो टर्म बचा Z7 प्लस Z-1 ले लें, जिससे कि दोनों को ऐड करने के बाद ये वाला वैल्यू आ जाए, जिससे कि हम इसके जीरोज के बारे में बताएं तो दोनों का ऐड जो ये आ रहा है जिसका हमें निकालना है उसके जीरो के बारे में बता सके क्रॉचिस थ्योरम की हेल्प से। तो यहाँ पे एफ जेड ये है, जी जेड ये है, तो जी जेड मॉड ऑफ एफ जेड कितना आएगा, मॉड ऑफ एफ जेड की वैल्यू आएगी 4 आएगा। जेड इजकल टू क्लोज कंटूर के ओवर, और एनालिटिक भी है जी जेड, ये भी एनालिटिक है, ये भी एनालिटिक है इस क्लोज कंटूर में, ठीक है। तो 1 पे क्या होगा, इसका वैल्यू मॉडुलस का वैल्यू 4 आएगा, और जी जेड का वैल्यू क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ जी जेड की वैल्यू ये 1 1 1, तो यानी 1 आएगा। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि मॉड ऑफ एफ जेड ग्रेटर देन जी जेड है। तो ये रॉची थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है कि मॉड जेड एफ जेड ग्रेटर देन जी जेड है, कहाँ पे, बाउंड्री पे, सारे पॉइंट पे। तो क्या होगा कि एफ जेड का नंबर ऑफ जीरोज, एफ जेड का नंबर ऑफ जीरोज और एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड, एफ जेड यानी -4 जेड क्यू एंड एफ जेड प्लस जी जेड यानी Z7 -4 जेड क्यू प्लस Z-1, इसका और इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, सेम होना चाहिए रॉची थ्योरम से। तो इसका नंबर ऑफ जीरोज तो हमें पता है कि इसके अंदर इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 3 जीरो हो जाएगा विथ काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। जेड इजकल टू जीरो पे कितना होगा, 3 जीरो होगा। तो ये 3 जीरो, तो एफ जेड प्लस जी जेड का भी 3 जीरो होगा। तो आंसर आ गया कि इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 3 होगा। तो ये था रॉची थ्योरम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, जी जेड कोई फंक्शन है, Z4 -7Z-1 और मॉड जेड <2। ये क्लोज कंटूर के ओवर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज इसका बताना है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसका निकालना है, तो हम एफ जेड का वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। एफ जेड की वैल्यू कितना मान लेते हैं, एफ जेड की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं Z4 ले लेते हैं, ठीक है। Z⁻ एफ जेड की वैल्यू ले लेते हैं, और जी जेड का वैल्यू ले लेते हैं क्या, -7Z-1, क्योंकि आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका जीरोज के हेल्प से हम दोनों के सम जिसका निकालना है उसका निकाल सकते हैं, जो कि रॉची थ्योरम बोलता है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ एफ जेड निकालते हैं, रॉची थ्योरम अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि वो सेटिस्फाई करेगा कंडीशन, तभी अप्लाई कर सकते हैं, तभी बोल सकते हैं कि इसका नंबर ऑफ जीरो और इसके सम का नंबर ऑफ जीरो यानी इसका नंबर ऑफ जीरो सेम होगा। तो मॉड ऑफ एफ जेड क्या होगा, इस क्लोज कंटूर के बाउंड्री पे 2 है तो 2⁴ यानी 16 आएगा। और मॉड ऑफ जी जेड की वैल्यू क्या आएगा, 2 पुट करेंगे जेड की जगह तो कितना आएगा, 15 आएगा। अब बताइए मॉड ऑफ एफ जेड और मॉड ऑफ जी जेड क्या आ गया, सेम ये सेटिस्फाई कर दिया, मॉड ऑफ एफ जेड की वैल्यू ग्रेटर हो गया मॉड ऑफ जी जेड से, या ऐसे बोल सकते हैं जी जेड अपॉन एफ जेड <1 हो गया इस पे, जेड इजकल टू 2 पे बाउंड्री पॉइंट, ठीक है। तो हमें अगर ऐसे भी रहता, ओपन डेस्क भी रहता, तो भी हम बाउंड्री पॉइंट पे चेक करते हैं रॉची थ्योरम अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ से ये सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या बोल सकते हैं कि इसका नंबर ऑफ जीरो, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी के साथ, जेड इजकल टू 0 पे नंबर ऑफ जीरोज 4 आएगा।
तो 4 नंबर ऑफ जीरो, ये दोनों की सम का नंबर ऑफ जीरो सेम होगा, तो इसका 4, इसके ये फ़ायदा होता है रोचीज थ्योरम कि इसका हम लोग इजीली बता सकते हैं क्योंकि 4 डिग्री का ये जेड टू द पावर 4 है, तो जेड इज इक्वल टू 0 पे तो पता चल रहा है अंदर में ही है, और 4 जीरोज है, तो इससे सम का भी 4 जीरोज होगा, यानी इस 4 डिग्री का पोलिनोमियल कॉम्प्लेक्स में चारों जीरोज इसी कंटूर के अंदर ही लाई करेगा। तो ये आंसर हो गया कि 4 जीरोज होंगे। ठीक है, अब हम लोग एक देखते हैं गेट में जो क्वेश्चन पूछा हुआ, वो भी बहुत इसी तरह का सैम्पल क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये गेट 2005 में पूछा जो क्वेश्चन गया था कि द नंबर ऑफ जीरोज विद काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ पॉलिनोमियल जेड टू द पावर 5 प्लस 3z क्यू प्लस जेड स्क्वायर इनसाइड मॉड जेड इजकल टू 2 इज, और ऑप्शन में दिया हुआ था कि ऑप्शन जो है 0 बी में दिया हुआ था, 2 सी में दिया हुआ था, 3 होगा, डी में दिया हुआ था 5 होगा। तो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, आपको नंबर ऑफ जीरोज बताना है इस क्लोज कंटूर के इनसाइड में। तो फिर यहाँ पे हम लोग रॉचीज थ्योरम दिमाग में आना चाहिए कि रॉचीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि इसका जीरोज कितना होगा, ये क्यू है। तो अभी यहाँ पे डिसाइड मेन करना होता है कि एफ जेड किसको लेना है, जी जेड किसको लेना है। जैसे ये लेंगे अगर एफ जेड, तो ये 2 टू द पावर 32 आएगा, और यहाँ पे इसका 2 लेंगे, इस पे वैल्यू क्या आएगा, ये 8 3 24, 24 और 4 30 आएगा। तो जी जेड क्या आएगा, एफ जेड से छोटा आ जाएगा। तो यहाँ से एफ जेड क्या ले सकते हैं, जेड टू द पावर 5 ले सकते हैं, और जी जेड क्या ले सकते हैं, 3z क्यू प्लस जेड स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि अप्लाई अब कर सकते हैं ये दोनों। एफ जेड मॉड ऑफ एफ जेड का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 टू द पावर 5 32 आएगा, और जी जेड मॉडलस ऑफ जी जेड क्या आएगा, 3 इंटू 2 क्यू, क्योंकि इसके ऊपर चेक करना है, प्लस 2 स्क्वायर। तो क्या आ गया, 8 24 और 4 30 आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, मॉड ऑफ एफ जेड ग्रेटर देन मॉड ऑफ जी जेड आ गया इस क्लोज कंटूर के बाउंड्री पॉइंट पे। ठीक है, मॉड जेड इक्वल टू जो सर्किल है उसके बाउंड्री पे। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एफ जेड एंड रॉचीज थ्योरम से एफ जेड प्लस जी जेड हैव सेम नंबर ऑफ जीरोज रॉचीज थ्योरम से। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोज 5, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी इसके अंदर 0 पे जेड इक्वल टू 0 पे काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी से 5 जीरो होगा, 0 का मल्टीप्लिसिटी 5 होगा। तो ये 5 नंबर ऑफ जीरोज है। तो एफ जेड प्लस जी जीरो जो ये जी जेड आएगा, जेड 5 3z क्यू जिसका हमें निकालना था, इसका भी नंबर ऑफ जीरोज क्या आएगा, 5 आएगा, यानी सारे जीरोज इसके अंदर लाई करेगा। 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो आंसर क्या हो गया, डी आंसर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन रॉचीज थ्योरम से पूछे जाते हैं। आप आई होप ये क्लियर आपको अच्छे से हुआ होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।